ये 2D फिगर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद ये घन है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और घन का आयतन a क्यूब होता है। और उसके बाद है घनाभ। घनाभ है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, क्योंकि घनाभ में 6 पृष्ठ होता है और सब आमने सामने का बराबर होता है, इसलिए दो क्षेत्रफल बराबर होता है। उसको जब जोड़ के कॉमन लोगे एक जगह करके तो ये फॉर्मूला आएगा। उसके बाद आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों कहने का मतलब नीचा फर्श छोड़ दो, छत छोड़ दो, चारों दीवार ले लो। कमरा के चारों दीवार है। कमरा क्या है? जस्ट लाइक घनाभ है। क्या है? घनाभ है। तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन मतलब कोई भी चीज में कितना कुछ अटता है। नंबर 1 बात, कितना वो जगह छेकता है उसको आयतन कहते हैं, या उसमें कितना अटता है। और आयतन जो निकालते हैं कभी भी तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देते हैं, तो ये आयतन पूरा निकल जाता है। तो घनाभ जैसे है, मेरा घनाभ है ये देख लो, घनाभ है। घनाभ है तो इसका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू बी। इसमें ऊंचाई मिला देंगे, ऊंचाई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एल। तो आयतन कहीं पर कोई भी शेप का निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। अब देखो बेलन है, बेलन का हम पढ़ाए हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। मतलब ये साइड वाला को, बेलन का ये साइड वाला को वक्र पृष्ठ का, तो ये साइड वाला को जो टेढ़ा सतह है ये 2 पाई आर एच होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कहने का मतलब ये साइड वाला तो शामिल है, प्लस ये आधार वाला और ये छत वाला बेलन में। तो ये इसमें दो समतल मतलब वृत्ताकार हो जाता है, ऊपर नीचा वृत्ताकार, और ये साइड वाला होता है वक्र। ठीक है, ये साइड वाला वक्र होता है। अब आते हैं आयतन। आयतन मतलब कोई चीज़ कितना अटता है, तो आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि बेलन का शेप ये होता है और नीचे वृत्ताकार होता है और ये ऊंचाई हो गया। तुम लोगों को बताए हैं अगर त्रिज्या आर है तो आधार का ये पाई आर स्क्वायर होगा। इसको इससे गुना कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। अब शंकु बनाते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु मतलब कोई खाने वाला जो होता है, भुजा खाने वाला कुप्पी या आइसक्रीम खाने वाला होता है, वो शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? या बर्थडे टोपी होता है, क्रिसमस टोपी जो होता है, कैप जो होता है, वो शंकु होता है। और शंकु जस्ट लाइक इस शेप में होता है। तो इस शेप में जब शंकु होता है, इस शेप में शंकु होता है, तो ये होगा टेढ़ा वाला जो है प्लस तिरछा, इसको वक्र सतह कहते हैं। और यहाँ वाला जो होगा ये वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा। दोनों को खलिया कहेगा तो पाई आर एल होगा, जहाँ पर एल का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और जब कुल कहेगा तो ये प्लस ये साइड वाला बराबर आ जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल आ जाएगा। उसके बाद आयतन, इसमें कितना अटा है कोई चीज़, तो कितना अटा है तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है तिरछी ऊंचाई तो हो गया। अब आता है गोला। गोला होता है क्या? गोला कोई गेंद जो होता है उसको हम गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में चाहे कुल पृष्ठ को हो या सिंगल पृष्ठ को हो या वक्र पृष्ठ को हो, सब एक ही होता है। गोला में कुल पृष्ठ को हो या वक्र पृष्ठ को हो या पृष्ठ क्षेत्रफल को, सब एक ही होता है। ये 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। उसके बाद गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन, इसका त्रिज्या अगर आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं अर्धगोला में। अर्धगोला कहने का मतलब ये से आधा गोला को बीच से काट दो तो ये अर्धगोला हो गया।
इसका भी त्रिज्या वही होगा जो गोला का होता है। कहने का मतलब चश्मा गोला साबुन वो एकदम अर्धगोला शेप में है, या पूरा गोल वाला आलू को आधा काट दो तो आधा पार्ट जो हुआ वो अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दो तो इसका आधे न होगा। लेकिन इसमें आ जाता है अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये नीचे वाला साइड वाला और प्लस ये ऊपर वाला। चश्मा गोला साबुन अगर इस शेप में है, इसका ये वाला प्लस ये समतल वाला, तो समतल वृत्ताकार है तो वो भी हो गया πr²। तो ये क्या ये तो 2πr², तो 2πr² और प्लस πr², मतलब ये 2πr², ये है πr², ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 3πr²। आयतन क्या होगा, तो पूरा में जितना कोई चीज़ आटेगा उसका आधे नहीं इसमें आटेगा, तो 2 से भाग दे दिए 2/3πr³। अब तुम लोगों को ये सारा फार्मूला में कोई फार्मूला 2 या 3 फार्मूला दे करके एक ऐसा ठोस देगा जो कि उसमें जोड़ के या घटा के अपना से बढ़ाना होगा उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन। कभी कह देगा पानी भरा है उसमें गोला डाल दिए कितना पानी निकला है, ये सब चीज़ पूछेगा। बस इसमें यही फार्मूला अभी तक मैं